और आपको मजे की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये? जिसकी इज्जत होती है उसी के लिए ये सब किया जाता है। कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ है। जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें, आपकी कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले तो जाएगी, लेकिन नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यही थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी फ्रांस गए थे, पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है फ्रांस क्या लेने गए थे, वो भीख मांगने के लिए गए थे, मतलब लोन लेने के लिए गए थे, पर उनको लोन नहीं मिला था। इस पर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन भी आया है, आप देखिए। मोदी के दौरे शुरू हुए हैं, फ्रांस के विजिट पे हैं। हम देख रहे हैं कि जो दौरा कर रहे हैं बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फ्रांस का जो विजिट किया गया, बेस्टिल डे के लिए स्पेशल इन्विटेशन दी गई है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। क्या लगता है आपको कि वाई ऑलवेज मोदी? हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन तैयार किए जा रहे हैं, हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये? जिसकी इज्जत होती है उसी के लिए ये सब किया जाता है। मोदी इज विजनरी लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर, ठीक है। वो दुनिया को शेप कर रहे हैं एंड ही रिप्रेजेंट 120 कंट्रीज। ये ना भूला करें कि जनवरी ऑनवर्ड्स अब वो 120 कंट्री के भी लीडर हैं, ग्लोबल साउथ के। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ है। और ग्लोबल साउथ का पंगा उसी से है, देखें। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझेंगी ना, तो मोदी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि मोदी हर किसी को साथ लेके चलता है। उसको आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया हर किसी को साथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उनकी थी। फ्रांस और अमेरिका की खास बनती नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ है। फ्रांस और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बड़ी बात है जियो पॉलिटिक्स में कि मोदी ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा किया, 2 हफ्ते बाद वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी डिफेंस डील कर रहे हैं और फ्रांस में भी डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो फ्रांस की नहीं बनती। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें, आपकी कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले तो जाएगी, लेकिन 1000 साल को भी छोड़ देते हैं। 500 साल पहले लोग फ्रांस से आते थे, तो फ्रांस से जो लोग आते थे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, वो आज का बेसिस है कि इंडिया क्या था और क्या है, ठीक है। उसको आज हम बेसिस बनाते हैं। उसके बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए, 100 साल पहले इंडियन फौजी थे ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे फ्रांस के लिए, फ्रांस को बचाया था, वो इंडियन फौजी थे ना, जिनको रेड क्रॉस, विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था कि आपकी वजह से पेरिस बच गया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर से। तो इंडियन फौजियों की देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है। मोदी जी जहां जाते हैं इंडियन फौजी तो होते ही होते हैं। उसके बाद देखें, मोदी जी देने जा रहे हैं ना, लेने तो कुछ नहीं जा रहे ना। नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बेस्टाइल डे पे। वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। तार साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ, मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है, जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन, साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है,
या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का, 595 बिलियन डॉलर। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे।